नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़े मुद्दे की, राम मंदिर के मसले की। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता से इंकार किया है। हिंदू महासभा का जो बयान सामने आया है उसमें इस बात को कहा गया है कि मध्यस्थता सबको मंजूर होनी चाहिए, धर्म से समझौता नहीं होना चाहिए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता पर जोर है। कोर्ट में बोले हैं जस्टिस बोबड़े, ये एक धार्मिक भावना का मसला है, आस्था और धर्म से समझौता नहीं, इसका सियासत पर भी असर पड़ेगा। मध्यस्थ एक नहीं पूरा पैनल होगा, ये बात यहां पर कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। इस पूरे मसले पर अब देखना होगा, आस्था और धर्म से समझौता नहीं, जस्टिस बोबड़े ये बात कह रहे हैं, इसका सियासत पर भी असर पड़ेगा। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर अब क्या फैसला देता है, क्या कहता है, क्योंकि मध्यस्थता की जो बात निकल करके सामने आई है, ये बात आने वाले वक्त में किस तरीके से जाएगी और तमाम जो पक्ष हैं वो इसको लेकर के क्या रिएक्शन देते हैं। क्योंकि अगर मध्यस्थता के जरिए बात बनेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें आगे कुछ गाइडलाइंस तय करेगा, क्या कहेगा, क्या मध्यस्थता की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। इन तमाम चीजों को आने वाले कुछ मिनटों में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ साफ करता है। तो यहां पर आस्था और धर्म से समझौता नहीं, जस्टिस बोबड़े इस बात को यहां पर कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मसले पर, जो ये विवादित पूरा मसला है, इस पूरे मसले पर अब क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं। बहरहाल आपको बता दें, जो जानकारियां हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुनवाई इस पर जारी है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ये तय करेगी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें। अगर 1% भी बातचीत की संभावना हो तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। संविधान पीठ ने कहा था कि यह विवाद 2 धर्मों की पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ के जरिए सुलझाने की पहल की जानी चाहिए। पीठ ने कहा था कि मुख्य मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी, तब तक आपसी समझौते से विवाद को सुलझाने का एक प्रयास किया जा सकता है। इस पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने विरोध जताया था, जबकि मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला है, हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, सुनवाई जारी है, रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं आपको इसको लेकर के? देखिए, जो लोग हैं वो बहुत नजरें टिकाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आखिरकार क्या इसमें आता है, क्योंकि सबके लिए भी एक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1% भी उम्मीद है तो इसमें मध्यस्थता की बात होनी चाहिए, तो इस मसले पे सबकी उम्मीद है। लेकिन लोगों को अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसी तरह भी हो लेकिन मंदिर बनना चाहिए। जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका मानना है कि हम मध्यस्थता के लिए स्वीकार है, इस पर बातचीत हो। तो इस बार कुछ अलग रंग दिखाई दे रहा है अनुपम, और 2 पक्ष जिस तरह से तैयार हैं, एक पक्ष रामलला विराजमान का पक्ष नहीं तैयार है इस बात पे मध्यस्थता के लिए। तो अब नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हम लोग सुबह भी बात की है कि लोकसभा चुनाव है, इस पर क्या सियासी वो होगा तो सुप्रीम कोर्ट हर सब कुछ देखते हुए ही फैसला लेगा कि इसमें क्या करना चाहिए। और जो बातें हैं उसको देखते हुए लोगों का जो रिएक्शन है वो है कि बस जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय हो जाए। अब ये बहुत हो गया मुद्दा, इतने दशकों से पुराना मुद्दा हो गया और इस पे अब फैसला आना चाहिए, वो मध्यस्थता से आए या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। लेकिन रंजना, सवाल यहां पर यह, सियासत जब होती है, सियासी फायदे और नुकसान के लिए जब चीजों को तौला जाता है, देखा जाता है, तब चीजें और पीछे हटती चली जाती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कई सालों से इस पूरे मसले पर सियासी माहौल इतना बन गया है कि अब बातचीत के जरिए इतनी चीजें प्लेटफॉर्म पे लाना आसान नहीं होगा? देखिए, आम जनता जो है वो भी अब इस चीज को मानने लगी है, इस मुद्दे को, कि कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां इसका सियासी फायदा उठाती हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो इस तरह से कुछ लोग मुस्लिम के इस तरफ एक पलड़े में, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ पलड़े में दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग हिंदू पक्षकारों में। तो इस चीज को आम जनता भी महसूस कर रही है और आम जनता का कहना है कि हम लोग अब इस सियासत से, राम मंदिर पे होने वाले सियासत से उठ चुके हैं, इसलिए फैसला चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट जो रास्ता निकाले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, भले मध्यस्थता का फैसला हो या उसमें फैसला दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है
वो बिल्कुल जन भावनाओं का ख्याल तो रख रहा है, लेकिन हर कदम फूक फूक के रख रहा है कि आखिरकार फैसला देने से पहले अगर मध्यस्थता से काम हो जाए तो बेहतर होगा। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इसको प्राथमिकता में रखे हुए कि मध्यस्थता पे ही इस पे कुछ फैसला आए, और आखिरकार जब इस तरह से सभी पक्ष नहीं सहमत होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहता है ये यहां पर देखना होगा। एक हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता से इंकार किया है, तो बड़ी खबर इस वक्त की। अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये यहां पर सबसे अहम हो गया है। एक हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता से इंकार किया है। अब ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि क्या जो मसला इतनी बार बैठकों के बाद, इतनी बार दोनों पक्षों के साथ कई लोगों के थ्रू, जब श्री रविशंकर की बात करें और लोगों ने जब कोशिश करके चीजों को धरातल पर नहीं ला पाए, सबको सहमत नहीं कर पाए, तो क्या फिर मध्यस्थता एक विकल्प हो सकता है? क्योंकि कोर्ट ने भी एक बात कही, अगर 1% भी संभावना है तो फिर इस मैटर को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, ऐसे में क्या बातचीत के जरिए, मध्यस्थता के जरिए ही इसका हल निकलेगा, या सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट को ही इस पूरे मसले पर फैसला देना होगा? तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई जारी है। यह भी कहा गया कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं है। आपको बताएं कि जस्टिस बोबड़े कह रहे हैं, जब कोई पार्टी किसी समुदाय की प्रतिनिधि होती है, चाहे वह प्रतिनिधि के मुकदमे में कोर्ट की कार्यवाही हो या मध्यस्थता हो, उसे बाध्यकारी होना चाहिए। तो ये सारा कन्वर्सेशन जो है वो हम आपको बता रहे हैं। निमिष का रुख करेंगे, अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं निमिष। अयोध्या की जनता, अयोध्या के साधु संत, हर कोई चाहता है कि इस मसले का समाधान हो। आज क्या फिगर्स, आज क्या रिएक्शंस वहां से निकल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हर किसी की निगाहें उसी ओर होंगी। बोल दो 2 मिनट तब आता हूं। जी बिल्कुल, जिस मामले पे सुनवाई चल रही है उसको लेकर अयोध्या आशान्वित है। जल्द ही, काफी दिनों से इस मामले को लंबित किया गया है, अब जल्द ही फैसले की उम्मीद थी लोगों को, लेकिन अब मध्यस्थता की बात एक बार कोर्ट के माध्यम से आई है। उस पर हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या लगता है कि मध्यस्थता से कहीं अभी कोई चीजें बची हुई हैं जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं? देखिए, जब तक अभी तक हम आस्था की विषय बताकर बातचीत कर रहे थे कि राम जन्मभूमि आस्था का विषय है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो अभी तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कह रहा था कि भारत एविडेंस के आधार पे चलता है, सच के आधार पे चलता है, आस्था के आधार पे भारत देश नहीं चलता। लेकिन जब मामला सुनवाई मतलब उस स्तर पे पहुंच गया, 70 वर्षों से हम लोग संघर्ष करके मुकदमा लड़के वहां तक पहुंचे हैं जहां ये फैसला आनी है, तब अब किस आधार पे वो बता रहे हैं कि सुलह पे हो, समझौता पे? अब क्या वहां सुलह, आप क्या करना चाह रहे हो? जहां पे रामलला विराजमान है वही जन्मभूमि है, वहां पे रामलला विराजमान है, वहीं भव्य मंदिर निर्माण होगा। अब इसमें आप क्या सुलह करा दो? क्या वहां आप चाहते हो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाए? क्या आप चाहते हो बाबर के नाम पे अयोध्या में बाबरी मस्जिद बने? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि इसलिए बर्दाश्त नहीं कि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था, वो कोई किसी मुसलमान धर्म गुरुओं कोई धर्म गुरु नहीं था। इसके नाते मैं उच्चतम न्यायालय के सारे चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पे जल्द से जल्द डिसीजन दें, जल्द से जल्द फैसला दें। वहां पे नेतागिरी करना बंद कर दें। उनको राइट नहीं है समझौता कराने का, उनको एविडेंस के आधार पर फैसला देने का काम है, या ना कि वहां बैठकर वो सुलह और समझौता करने की बात करने का समय है उनके पास। तो बिल्कुल ये थे, इन्होंने कहा कि अब कहीं किसी तरीके की सुलह समझौते की कोशिश नहीं, नाकाम है। और अब कोई, मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या लगता है कि अब ये पूरे मामले को, इस प्रकरण की कोई सुनवाई जो चल रही है, क्या कोई मध्यस्थता का इशू बचा हुआ है? क्या ये मध्यस्थता से हल हो सकता है राम मंदिर का मामला? देखिए, राम मंदिर का मामला जो है ये पूरे विश्व स्तर का है और भारत में तो 1 नंबर पर है ये।
तो इसमें ये कोई गांव की पंचायत नहीं है जिसको 4 लोगों को बुला के समझाया जाए। और देश की सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अब इसमें गेम नहीं करना चाहिए। मैं पहले से भी कह रहा हूँ, उसको 2 टूक इसका फैसला करना चाहिए। वो ऐसे पद पर बैठे हैं, ये लोग यहाँ पे लोग हैं 2 टूक फैसले की बात कर रहे हैं। मेरे साथ और भी हैं, ये पंजाब से आए हुए हैं। क्या लगता है नीरज जी की नहीं हो सकता? और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी ये जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी। इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, ये जानकारी इस वक्त पास आ रही है हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर ऑर्डर रिजर्व किया है, मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 अपने दर्शकों को इस वक्त ये अहम जानकारी दे रहा है। मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। मध्यस्थता का यह पूरा मसला, उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। निमिष हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं अयोध्या से। निमिष, मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षकारों से बात की, उनकी बात को सुना और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन हिंदू सभा मध्यस्थता से इंकार कर रही है। क्या रिएक्शंस है वहां पर, लीजिए आप। हाँ भैया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और फैसला उन्होंने रिजर्व कर लिया है, लेकिन हिंदू महासभा इस पूरे प्रकरण में विरोध कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा भाई साहब यही कहना है कि किसी भी तरीके से राम जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। उसमें से 1 इंच जगह, ये तो मस्जिद बनाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 1 इंच जगह भी हम किसी को नहीं देंगे। जो उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे फैसला भी आ जाए, मैं वो शख्स हूँ जिसने हिंदू राष्ट्र के लिए 25 सालों से काम कर रहा हूँ। तो देखिए अनुपम, यहाँ पर लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। राम भक्त अपने जो अगर बाहर हो सकता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में एक प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है, और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं। हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। आपसे ये जानना चाहूंगा, 3 मेन आपत्तियां क्यों हिंदू महासभा नहीं चाहता है कि इस मामले पर मध्यस्थता हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोनों पक्ष के, उनको शामिल किया जाए। अगर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट जो डिक्री पास करेगी उसको कैसे लागू कराया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं? कोर्ट ने दोनों तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसले को सुरक्षित रखा है और यहां पर जो हिंदू सभा की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो बात कही गई है वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो मध्यस्थता की ओर नहीं जाना चाह रहे हैं। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? जी देखिए अनुपम, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से उनका पक्ष सुना। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से अगर बात करें अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले को आपसी समझौते से नहीं सुलझाया जा सकता। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि आखिर चूंकि मामला आस्था से जुड़ा है तो तमाम लोगों की आस्था को
कैसे संभाला जाएगा, इस पर भी सजेशन लोगों से मांगा गया। हालांकि जस्टिस अशोक भूषण यानी कि संविधान पीठ बार बार ये प्रेशर डालती रही कि समझौते को लेकर सभी पार्टियों को साथ में बैठकर एक बार पहल करने की जरूरत है, क्योंकि दीवानी की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 89 उसके तहत फिलहाल ये नियम है कि सभी पार्टियों को नोटिस दिया जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि अगर चांसेस हैं तो सभी पक्षकार आपस में बैठे। हालांकि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अभी हम मीडिएशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो मीडिएशन गोपनीय रूप से होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसके मीडिएशन को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ बार बार ये कह रहे थे कि मीडिएशन भी एक आदर्श नीति का बड़ा पहलू है, लिहाजा मीडिएशन भी सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान बात नहीं है। सवाल इसमें यह है कि जब पक्षकार लगातार इस चीज का विरोध अभी से कर रहे हैं तो जो मीडिएशन होगा और मीडिएशन में सुप्रीम कोर्ट जिसे अपॉइंट करेगी वो इन तमाम पहलुओं को कैसे संभालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल सामने निकल कर आया। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट से अनुपम यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुशील, रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है मध्यस्थता के मसले पर, हिंदू सभा ने विरोध किया है मध्यस्थता का, क्या लगता है आपको कहां जा रहा है पूरा मामला? देखिए, आज जो हियरिंग हुई उसमें एक बात महत्वपूर्ण है जो मेरी दृष्टि में मतलब एक नया घटनाक्रम हम लोग उसको कह सकते हैं। दीपक मिश्रा साहब जब सीजेआई थे तो जब अयोध्या पर सुनवाई शुरू हुई तो दीपक जी ने कहा था कि अदालत के लिए ये एक टाइटल सूट है जो जमीन पर मालिकाना हक तय करेगा। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने उसके विपरीत एक ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केवल एक जमीन के टुकड़े का मसला नहीं, ये दिल और भावना का मसला भी है। मुझे लगता है ये एक नया घटनाक्रम है, एक नया डायमेंशन है पूरे अयोध्या के न्यायिक विवाद पर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महत्वपूर्ण माना कि मध्यस्थता का रास्ता चुना जाए। कोर्ट ने आज कहा भी कि देखिए जो इतिहास में हुआ उसको आप हेलो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा भी कि जो इतिहास में हुआ उसको अमिताभ जी, इकबाल अंसारी का स्टेटमेंट आ रहा है, वो सुनवा देते हैं, मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का हर फैसला मानेंगे, जो भी कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। तो इकबाल अंसारी कह रहे हैं जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। अमिताभ जी, ये देखिए, इकबाल अंसारी साहब का हमेशा से एक ही रुख रहा कि अदालत जो फैसला देगी हम मानेंगे। मैं अपनी बात कह रहा था, मैं वहीं से बात फिर शुरू करता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है देश की सबसे बड़ी अदालत का। उसने पहली बार ये माना कि अयोध्या दिल और भावना का मसला है, केवल प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। जबकि इसके ठीक विपरीत बहुत कैटेगरिकल टोन में दीपक मिश्रा साहब की बेंच ने इस बात को कहा था कि अदालत के लिए ये केवल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, टाइटल सूट है, भावना और आस्था का मसला कोर्ट के बाहर होगा। लेकिन आज कोर्ट ने इसको माना कि ये दिलों से जुड़ा मसला है, भावनाओं से जुड़ा मसला भी है। इसीलिए शायद कोर्ट बार बार कह रहा है कि मध्यस्थता का रास्ता ज्यादा बेहतर है जी। अब देखिए, आज कोर्ट ने कहा भी कि इतिहास में जो कुछ हुआ उसको आप अंडू नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है समय के प्रति, काल के प्रति। आज हम जो करेंगे वो इतिहास बनेगा आने वाले कालखंड में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन यही है कि दोनों पक्ष इस मसले को हार जीत के फैसले के बिना, क्योंकि देखिए अदालत एक बार निर्णय दे देगी तो कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा, बिल्कुल वो मन में फांस हमेशा रहेगी। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार नॉक कर रहा है दोनों पक्षों को, हिंदू पक्षकारों को भी मुस्लिम पक्षकारों को भी, कि आइए बैठिए, देखिए कोई रास्ता निकलता है क्या। और अगर एट लास्ट अनुपम कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो अदालत ड्यूटी बाउंड है निर्णय देने के लिए, निर्णय दे देगा बिल्कुल। लेकिन अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो मुझे लगता है कि समझौते को एक अवसर और दिया जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी मुझे दिख रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।